इंडिया पोस्ट के द्वारा सभी सिटीजन्स के लिए ऑनलाइन पार्सल बुकिंग जैसे नए सर्विसेज को लाइव किया गया है। अगर आप इन सर्विसेज का यूज करते हो तो पार्सल बुकिंग करने के लिए आप लोगों को ना तो किसी पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत है, ना ही किसी कॉमन सर्विस सेंटर जाने की जरूरत है। आप लोग अपने घर बैठे ही ऑनलाइन इन सर्विसेज का यूज कर सकते हो। और इन सर्विसेज को यूज करने का एक और भी बड़ा फायदा है, आप लोगों के पार्सल को इंडिया पोस्ट ही पिकअप कराती है और उसे डिलीवर भी करा देती है। यानी कि आप लोगों को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप लोगों को ऑनलाइन ही इस सर्विस का यूज करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस सर्विस को यूज करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारे ही अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए अब हम लोग इंडिया पोस्ट की इन सर्विसेज को यूज करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख सकते हो साइन इन और रजिस्टर का ऑप्शन आप लोगों को मिलता है। सबसे पहले तो आप लोगों को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आप लोग इन सर्विसेज का यूज कर सकते हो। तो रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन मिल जाते हैं, रिटेल और कॉर्पोरेट का। अगर आप एक इंडिविजुअल मैन हो तो आप लोगों को रिटेल वाले बटन पर क्लिक करना होगा, और अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करते हो, यानी कि आप लोगों की कोई कंपनी है, आप लोगों को बल्क में पार्सल डिलीवर करने होते हैं या फिर पार्सल बुकिंग करने होते हैं, तो आप लोगों को बेसिकली कॉर्पोरेट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए रिटेल का बटन यहाँ पर दिया गया है, तो हम लोग रिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और आप लोगों को भी रिटेल वाले बटन पर क्लिक करना चाहिए अगर आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो। उसके बाद आपके सामने पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग इन सर्विसेज का यूज कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले कुछ डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी होंगी। जैसे कि सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स के सेक्शन में आप लोगों को अपना यूजर आईडी फिल करना है। यूजर आईडी आप लोग अपने हिसाब से ही रख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर यूजर आईडी को टाइप कर देता हूँ। अगर ये यूजर आईडी अवेलेबल रहेगी तो यहाँ पर हमें बता दिया जाएगा कि यह यूजर आईडी अवेलेबल है और आप लोग इस यूजर आईडी को क्रिएट कर सकते हो। यह यूजर आईडी अवेलेबल है जिसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब आप लोगों को यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स भी फिल करने होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को टाइटल यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फर्स्ट नेम यहाँ पर आप लोगों को फिल करना होगा, लास्ट नेम यहाँ पर आप लोग फिल करोगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक हिंट क्वेश्चन भी सेलेक्ट करना होगा। हिंट क्वेश्चन में आप लोगों को टोटल 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चंस को चूज करोगे और उसके बाद उसका आंसर यहाँ पे फिल करोगे। फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के सेक्शन में सबसे पहले आप लोग एड्रेस यहाँ पर फिल करोगे, जिसमें आप लोग विलेज का नाम या फिर अपने पोस्ट ऑफिस का नाम फिल कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को कंट्री इंडिया सेलेक्ट करना है। स्टेट का सिलेक्शन यहाँ से आप लोग कर लोगे। उसके बाद सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना पिन कोड फिल करना होगा, ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। और उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आप लोग फिल करोगे, जैसे कि 7-1 तो हमें यहाँ पर 6 फिल करना होगा। उसके बाद नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे, टोटल 2 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप इंडिया पोस्ट के न्यूज़लेटर को पाना चाहते हो अपने ईमेल आईडी में, तो आप लोग इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो, अन्यथा आप लोग इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका सारा काम खत्म हो जाता है। बेसिकली आपको अपना ईमेल ओपन करना है, जिसमें इंडिया पोस्ट की तरफ से एक ईमेल सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने अपने ईमेल आईडी ओपन किया हुआ है। यहाँ पर इंडिया पोस्ट की तरफ से यूजर आईडी हमें सेंड किया गया है, कस्टमर आईडी सेंड किया गया है, एक 1 टाइम पासवर्ड भी सेंड किया गया है और साथ ही साथ एक एक्टिवेशन लिंक भी सेंड किया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने यूजर आईडी को एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद आप लोग 1 टाइम पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर सकते हो। तो एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली आप लोगों को इस ईमेल वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड आ चुका है, क्योंकि मैंने इस आईडी को पहले ही एक्टिवेट कर लिया है। अब हम लोग इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट में लॉगिन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर साइन इन का बटन मिल जाता है। बेसिकली हम लोग साइन इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपना यूजर आईडी फिल करना है, जो आप लोगों के ईमेल आईडी में सेंड किया गया है, और आप लोगों को इस ओटीपी की मदद से ही लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करते हैं और साइन इन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो आप लोगों को पासवर्ड चेंज करना होगा।
तो नए पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद आप लोगों को फिर से लॉगिन करना है, जिसके बाद आप लोगों को इसी प्रकार का इंटरफेस मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा यूजर आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। आपके ईमेल आईडी में ये भी नोटिस गया होगा कि कौन कौन से सर्विसेज को आप लोग यूज कर सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को ये ईमेल ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने अपने ईमेल को ओपन कर लिया है और यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से सर्विसेज आप लोगों को यूजर आईडी को एक्टिवेट करने के बाद मिलने वाले हैं। सबसे पहला सर्विस आप लोगों को मिलेगा मेल सर्विसेज यानी कि ऑनलाइन बुकिंग का सर्विस। दूसरा सर्विस आप लोगों को कंसाइनमेंट ट्रैक करने का मिलेगा। बाकी सारे सर्विसेज के बारे में भी आप लोग यहाँ पर जान सकते हो। चलिए हम लोग इसे लाइव देख लेते हैं कि कैसे आप सर्विस को यूज करोगे, कैसे आप लोग पार्सल का ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। तो सर्विसेज को यूज करने के लिए आप लोगों को अपने यूजर आईडी पर क्लिक करना है और माय प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका अकाउंट का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे शो करता है। आप चाहे तो इसे अपडेट भी कर सकते हो, लेकिन आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे अपडेट नहीं होता है। आप लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही यहाँ पे अपडेट होता है। और इस मेन्यू बार में आप लोगों को सर्विसेज का लिस्ट मिल जाता है, जैसे कि कंसाइनमेंट ट्रैक करने का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को मिलता है। साथ ही साथ ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए आप लोगों को क्लिक एंड बुक का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। चलिए हम लोग क्लिक एंड बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग डोमेस्टिक मेल ही यहाँ से बुक कर सकते हो, यानी कि इंडिया के अंदर में ही आप लोग अपने पार्सल के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। पार्सल बुकिंग कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को आर्टिकल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। आप लोग कौन से एड्रेस से पार्सल को सेंड कर रहे हो और कौन से एड्रेस में सेंड कर रहे हो उसका डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को फिल करना होगा। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर वो पिन कोड फिल करना है जिस भी पिन कोड से आप लोग अपने पार्सल को सेंड करोगे। लेकिन इस सर्विस का अभी एक ड्रॉबैक भी है, आप लोगों को सारे ही पिन कोड्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। कुछ ही पिन कोड आप लोगों को फिल करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब कौन कौन से पिन कोड को ऐड किया गया है अभी तक उसका डिटेल्स देखने के लिए आप लोग फाइंड पिन कोड वाले बटन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को स्टेट सेलेक्ट करना होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टोटल 3 स्टेट्स में ही इस सर्विस को अभी तक लाइव किया गया है, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अगर आप लोग दिल्ली से हो या फिर उत्तर प्रदेश से हो तो आप लोग इस सर्विस का यूज कर सकते हो। चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को सिटी और स्टेट का सिलेक्शन यहाँ से करना होगा, लेकिन इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि 2 ही सिटी को ऐड किया गया है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे सारे ही सिटीज और सारे ही स्टेट्स को ऐड कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग गाजियाबाद वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो गाजियाबाद के जितने भी पोस्ट ऑफिस में इस सर्विस को लाइव किया गया है उन पोस्ट ऑफिस का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों को बेसिकली अपने पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट कर लेना है जहां से भी आप लोग अपने कुरियर को सेंड करोगे। उसके बाद आप लोगों को सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर फिल हो जाएगी। आप लोगों को यहाँ पर पिन कोड फिल करना है जिस भी पिन कोड में आप लोग अपने पार्सल को सेंड करोगे। लेकिन इस सेक्शन में सभी पिन कोड्स को ऐड कर दिया गया है। आप लोग इंडिया के किसी भी पिन कोड को फिल करोगे तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए मैं अपने पिन कोड को फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है और ऑटोमेटिकली ही सिटी और स्टेट का नाम यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद बेसिकली आप लोगों को आर्टिकल का डिटेल्स यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कि किस प्रकार का आर्टिकल आप लोग यहाँ पे सेंड करना चाहते हो। अगर आप लोग लेटर सेंड करना चाहते हो या फिर पार्सल सेंड करना चाहते हो तो अपने हिसाब से सिलेक्शन यहाँ से आप लोग कर लोगे। उसके बाद आर्टिकल का कुछ और डिटेल्स भी आप लोगों को फिल करना होगा, जैसे कि इस आर्टिकल का कितना वेट होने वाला है। चलिए हम लोग 100 ग्राम फिल कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर शो हो जाएगा कि कितना रुपीज़ हमें यहाँ पर पेमेंट करना होगा। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को और भी डिटेल्स पता चल जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग स्पीड पोस्ट कराना चाहते हो तो आप लोगों को 40 रुपीज़ लगने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को अलग से टैक्सेस भी लगेंगे। लेकिन अगर आप लोग रजिस्टर्ड लेटर यानी कि नॉर्मल कुरियर करना चाहते हो तो आप लोगों को 42 रुपीज़ ही लगेंगे और जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि अलग से आप लोगों को जीएसटी का पेमेंट नहीं करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे स्पीड पोस्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी आ चुकी है। अगर आप लोगों को एडिशनल सर्विसेज भी चाहिए, जैसे कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी चाहिए या फिर इंश्योरेंस चाहिए, तो आप लोग इन ऑप्शंस को टिक कर सकते हो। मुझे ये ऑप्शंस को यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैं बुक नाउ वाले बटन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट एड्रेस फिल करना है कि कौन से एड्रेस में आप लोग अपने कुरियर को सेंड करना चाहते हो और कौन से एड्रेस से आप लोग अपने कुरियर को सेंड कर रहे हो। जिसके लिए आप लोग फर्स्ट नेम को यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करोगे, जैसे कि हाउस नंबर, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, ब्लॉक का नाम, तहसील का नाम। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिल करोगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को वो एड्रेस फिल करना है जिस भी एड्रेस में आप लोग अपने कुरियर को सेंड करना चाहते हो। तो एड्रेस को कंप्लीट फिल करने के बाद फिर से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे।
उसके बाद इस प्रकार का नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट फॉर पिकअप का और ड्रॉप ऑफ का। ड्रॉप ऑफ का ऑप्शन अगर आप लोग सेलेक्ट करते हो तो आप लोगों को यह कुरियर अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करना होता है, लेकिन अगर आप लोग पिकअप का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आप लोगों के घर से ही आपके पार्सल को पिकअप कर लिया जाएगा। आप लोगों को पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को एक और ऑप्शन मिल जाता है कलेक्शन डेट का। कौन से डेट में आप लोग पिकअप कराना चाहते हो उस डेट का सिलेक्शन यहाँ से आप लोग करोगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग कलेक्शन डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टाइमिंग भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है। चलिए हम लोग टाइमिंग भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आइटम का समरी आ जाएगा, यानी कि कौन कौन से डिटेल्स हमने फिल किए थे उसका डिटेल्स आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्पीड पोस्ट सर्विस को हमने यूज किया है और यहाँ पे हम लोगों का एड्रेस भी शो कर रहा है और कितना प्राइस लगने वाला है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि हम लोगों का जो अमाउंट था वो 40 रुपीज़ था, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पीड पोस्ट के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा जीएसटी भी देना होगा। तो जीएसटी का जो अमाउंट है वो यहाँ पर शो कर रहा है, साथ ही साथ पिकअप का सर्विस चार्ज भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब पेमेंट करने के लिए बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट गेटवे का सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं पेयू को और उसके बाद पे वाले बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप भी शो होता है कि कोई भी कैंसिलेशन आप लोग नहीं कर सकते हो अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा जहाँ पर हमें पेमेंट कंप्लीट करना होगा। पेमेंट कंप्लीट करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, हम नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, वैलेट का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ पेटीएम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यूपीआई का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ोन पे का सिलेक्शन करूँगा। उसके बाद फ़ोन पे का नंबर यहाँ पे मैं फिल करूँगा और यहाँ से मैं वेरीफाई करके पे वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुली तरीके से हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को एक रिसिप्ट भी मिल जाता है और साथ ही साथ आप लोगों को कंसाइनमेंट नंबर भी मिल जाता है। कंसाइनमेंट नंबर की मदद से आप लोग अपने पार्सल को ट्रैक कर सकते हो कि आप लोगों का पार्सल अभी कौन से स्टेज में है, पिकअप हुआ है, डिलीवर हुआ है या फिर कहाँ पर है। तो कंसाइनमेंट को ट्रैक करने के लिए बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को सर्विस मिल जाती है ट्रैक कंसाइनमेंट का। आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना कंसाइनमेंट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने आपका कंसाइनमेंट का कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा, कंप्लीट स्टेटस शो कर जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से आप लोग इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से पार्सल बुकिंग कर सकते हो और आप लोगों को कहीं पर भी विजिट करने की जरूरत नहीं है और जिस भी डेट का सिलेक्शन आप लोगों ने किया होगा उस डेट को आपका पार्सल पिकअप हो जाएगा और आप लोगों का पार्सल डिलीवर भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस सर्विस का एक ड्रॉबैक है कि सभी पिन कोड्स को ऐड नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही बहुत सारे पिन कोड्स को ऐड किया जाएगा। पूरे इंडिया लेवल में ही इस सर्विस को लाइव किया जाएगा। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो जिसमें आप लोगों को ये सारी जानकारी सबसे पहले मिल जाती है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।